choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम टू द किंग ऑफ हेल। लीजिए, हेल का एक डीमन किसी दूसरे डीमन को कुर्बानी के लिए तैयार कर रहा है। वो डीमन गिड़गिड़ा रहा है, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन उन्होंने कहा कि तुमने गलत राजा का साथ दिया है और तुम्हें इसी तरीके से कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑल हेल मेफिस्टो। और तब उस डीमन को मार दिया गया। उसकी कटी हुई बॉडी पहाड़ी से नीचे एक पेंटागन के अंदर आकर गिरी। गिरते ही वो जमीन फट गई। उन डीमंस ने कहा, हमारे सच्चे राजा के लिए इस सेक्रीफाइस के थ्रू हमने वो पोर्टल खोल दिया है जो हमें अपने सच्चे राजा तक ले जाएगा। अब जल्दी चलो, इससे पहले कि उसको इसके बारे में पता चल जाए। लेकिन तब तक जॉनी ब्लेज हेल के कुछ और साथियों को साथ लेकर वहां पहुंच चुका था। वो सोच रहा है, इतने सालों पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था जब मैंने अपनी छाती पे एक पेंटाग्राम बनाया और डेविल को पुकारा। जब मैंने डेविल से अपनी सोल की बाजी लगाई उस आदमी को बचाने के लिए जो मेरे लिए फादर की तरह था। जब मैंने अपने आप को अनंत काल तक उस कमीने में मेफिस्टो की सेवा करने के लिए झोंक दिया, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद मैं एक नौकर से बदलकर हेल का राजा बन जाऊंगा। मैं ये सोचा करता कि पुराने वाले राजा के पास सिर्फ एक ही काम था, अर्थ के ऊपर इधर उधर घूमना और हेल में टॉर्चर करने के लिए सोल्स कलेक्ट करना। लेकिन अभी तक मैं सिर्फ इन डीमंस को भागने से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। गाइस, कई सारे डीमंस उस पोर्टल से होते हुए अर्थ पे पहुंच गए। हालांकि जॉनी ब्लेज उनमें से सिर्फ एक ही डीमन बैटरोंग को पकड़ पाया। जॉनी ब्लेज कहता है, इस हफ्ते ये भागने की तीसरी बार कोशिश है। बाकी सब कहाँ जा रहे हैं बैटरोंग? बैटरोंग ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, तुम हमारे सच्चे राजा नहीं हो। तो जॉनी ब्लेज डीके से कहते हैं, इसको 7वें लेवल पे लेकर जाओ, खोलते हुए तेल में उबालना, जब तक कि इसका खुद का मांस उबलने ना लग जाए, तब शायद ये अपनी जबान खोलेगा। और जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक ये पक्का करना कि इस पोर्टल से कोई भी बाहर नहीं आना चाहिए। फिर जॉनी ब्लेज अर्थ पे पहुँचता है और उसने कहा, अब चलो कुछ डीमंस को ढूंढा जाए। ये डीमंस पहले ही कुछ लोगों को मार चुके थे। जॉनी ब्लेज मैनहट्टन की गलियों में घूम रहा है, अपने मन में सोच रहा है, काफी लंबा टाइम हो चुका है जब मैंने अपनी इस फॉर्म का यूज किया था, अपनी इंसानी फॉर्म का। लेकिन इस इंसानी फॉर्म के अंदर भी मैं कुछ महसूस कर सकता हूँ, पाप। यहाँ मुझे हर किसी के अंदर पाप नजर आ रहे हैं। इनके पाप इतने हैं कि मेरे सोचने समझने की शक्ति पर असर डाल रहे हैं। हालांकि मैं थोड़ा थोड़ा इसे हमेशा सेंस कर सकता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी फुल पावर का यूज कर रहा हूँ। ब्रुकलिन, कुछ लोग डैनी केज को पीट रहे हैं। डैनी कहता है, तुम्हारे अंदर सिर्फ इतनी ही हिम्मत है? उन लोगों ने कहा, तुम हार क्यों नहीं मान लेते? डैनी कहता है, तुम चाहते हो कि मैं चुपचाप बैठ जाऊं और तुम नजरेडियो के सामने कुछ न करो? उन लोगों ने कहा, लेकिन उस लेडी को तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तभी डैनी की आंखें चमकने लगी। वो स्पिरिट ऑफ वेंजेंस को फील कर सकता था जो डैनी के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है। लेकिन डैनी खुद ये लड़ाई लड़ना चाहता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड स्टेसी वहाँ आ गई। हे, उस पियक्कड़ बारटेंडर से दूर हो जाओ, वरना बाकी सारी रात तुम्हें अपनी उल्टी में सोते हुए गुजारनी पड़ेगी। गाइस, वो लोग भाग गए। डैनी पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो स्टेसी? स्टेसी कहती है, मैं यहाँ पर आकर तुमसे मिलना चाहती थी, देखना चाहती थी कि तुम्हारी मॉम के मर जाने के बाद तुम अपने आप को कैसे संभाल रहे हो। डैनी कहता है, मैं ठीक हूँ। स्टेसी कहती है, लग तो नहीं रहे। डैनी ने कहा, तुम यहाँ पे आ गई, तुमने मुझे देख भी लिया। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर खड़े रहकर अपनी आँख से बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे एक बार चलाना है। काफी सारी चीजें करनी है। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टेसी ने कहा, तुम्हारी मॉम मेरे लिए बहुत खुश थी, वो एक अच्छी औरत थी। अगर वो तुम्हें इस तरीके से देख लेती तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर तुम किसी से इसके बारे में बात करना चाहते हो तो मुझे कॉल कर सकते हो। डैनी कहता है, फोन पे मेरी कॉल का इंतजार मत करना। तो गाइस, स्टेसी चली गई। उसने स्टेसी को 2 हफ्ते अपनी मॉम के फुनरल पे आने के बाद से नहीं देखा है। बारटेंडर ने पूछा, तो यही है वो फेमस स्टेसी डोलान? तुम्हें उसे इस तरीके से जाने नहीं देना चाहिए था, वो काफी खूबसूरत है। डैनी, तुम इस तरीके से कस्टमर्स के साथ झगड़ा नहीं कर सकते। डैनी ने कहा, वो तुम्हारे बारे में गलत बोल रहे थे। बारटेंडर कहती है, और मैंने संभाल लिया था। उन दोनों ने 6 ड्रिंक्स पी थी। उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, ना ही तुम्हारे लिए और ना ही मेरे लिए। इस तरीके से बिजनेस नहीं चलता। डैनी ने कहा, मैं जा रहा हूँ। वो पूछते है कि तुम कहाँ जा रहे हो? डैनी कहता है, मैं बैंक जा रहा हूँ। उसने कहा, रात के 10 बजे कौन सा बैंक खुलता है? ठीक है जाओ। तो बाहर जाते हुए डैनी सोच रहे हैं, अब स्टेसी की शादी हो चुकी है,
एक बच्चा भी है, शायद 2 हो, मुझे याद नहीं है। ये हम हो सकते थे, शादीशुदा। वो हमारे बच्चे हो सकते थे अगर ये स्पिरिट ऑफ वेंजेंस द घोस्ट राइडर मेरे साथ ना होता। ये हर बार मेरे और मेरी सबसे प्यारी चीज के बीच में आ जाता है, हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जहाँ तक उस डेविल की बात है, मैं हर बार इससे लड़ने की कोशिश करता हूँ, इस ट्रांसफॉर्मेशन से लड़ने की कोशिश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि एक दिन आखिरकार ये घोस्ट राइडर की स्पिरिट थक जाएगी और मुझे छोड़कर किसी दूसरी सोल के पास चली जाएगी। तो गाइस, डैनी घोस्ट राइडर में कन्वर्ट हुआ। फिर उसे एक स्मेल मिली, एक ऐसी स्मेल जो उसे जानी पहचानी लग रही थी। वो अभी हेल से आई थी। गाइस, ये हेल से भागा हुआ एक डीमन है। डैनी उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीमन डैनी से ज्यादा ताकतवर था। उसने डैनी को खींचकर बिल्डिंग में फेंक दिया। तब उसके पास जॉनी आया। उसने कहा, ये कमीना दिखने से ज्यादा ताकतवर लगता है, ये अंधा भी है, तो इसके ऊपर पिन एंड स्टेयर काम नहीं करेगी। डैनी पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जॉनी ने कहा, मैं बाद में बताऊंगा, पहले इस डीमन से निपटते हैं। डैनी पूछता है, मुझे तो लगा था कि तुम हेल में फंस चुके थे। जॉनी ने कहा, हेल में एक लीक हो गया था, मैं बस कचरा साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अब जब तुम यहाँ पे हो तो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद ले सकता हूँ। डैनी पूछता है, अगर ये चीज हेल से आई है तो क्या तुम इसे वापस हेल में जाने के लिए कमांड नहीं कर सकते? जॉनी कहता है, मैंने कोशिश की थी, लेकिन ये डीमंस अपने नए राजा का सम्मान नहीं करते। डैनी कहता है, तुम्हें सम्मान के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती, तुम्हें इसे छीनना पड़ता है। जितने लंबे टाइम तक ये डीमन ब्रुकलिन की गलियों में घूमता रहेगा, तब तक काफी सारे लोगों को चोट पहुंचा सकता है। तभी डैनी उस डीमन के पेट में घुस जाता है और उसकी बॉडी को अंदर बाहर से जलाता हुआ निकल गया। तो इस डीमन का कचूमर बन चुका था। जॉनी ये देखकर हैरान था। डैनी ने कहा, इसके बारे में बात मत करना, अगर मुझे फिर कोई एक डीमन दिखाई देता है तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। हेल के अंदर डीके, यानी कि वही डैमनेशन वाला बॉस डीके, उस पोर्टल की पहरेदारी कर रहा है। तभी वहाँ पे लिलिथ, मदर ऑफ डेमंस आई। उसने कहा, अब तुम जाके आराम कर सकते हो। डीके कहता है, किसी को यहाँ आने की परमिशन नहीं है, मेरे पास ऑर्डर्स हैं। तभी लिलिथ उसका दिल फाड़ लाती है। उसने कहा, तुम गलत राजा की सेवा कर रहे हो डीके। लिलिथ उस सिंहासन की सही उत्तराधिकारी है और आखिरकार मैं ये सिंहासन लेकर रहूंगी जैसे ही मैं जॉनी ब्लेज की आखिरी सांस छीन लेती हूँ। इधर जॉनी और डैनी वापस बाहर में आ चुके हैं। जॉनी कह रहे हैं, तो अभी तक तुम ये सब कर रहे थे, जो कुछ तुम्हारे पास पैसों की प्रॉब्लम है, तुम्हें लगता है कि इस बार को खरीदना सही बात थी? डैनी कहते हैं, देखो, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैंने अपनी लाइफ में क्या सही किया क्या गलत किया, बस मैं अपना खुद का कुछ करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये बार खरीद लिया। जॉनी कहता है, यहाँ मुझे पाप की बदबू आ रही है। डैनी ने कहा, स्पिरिट ऑफ वेंजेंस को हर जगह पाप की बदबू आती है, लेकिन तुम्हें इसे इग्नोर करना सीखना होगा। जिस चीज का आज हमने सामना किया, आखिर न्यूयॉर्क के अंदर ऐसी और कितनी चीजें घूम रही हैं। जॉनी ने कहा, पता नहीं, शायद 1 दर्जन या ज्यादा भी। वो सब एक पोर्टल से भाग कर आए हैं। मुझे उनको ट्रैक करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम वो सब करने के लिए तैयार हो तो पुराने दिनों की याद आ जाएगी। लेकिन डैनी कहता है, सवाल ही नहीं उठता। पिछली बार जब मैंने तुम्हारी मदद की थी तब मैंने एक औरत को मरते हुए देखा था। और गाइस, ये एब्सोल्यूट कार्नेज सिम्बियोट ऑफ वेंजेंस में हुआ था। वो हम में से एक थी, एक घोस्ट राइडर, और स्पिरिट ऑफ वेंजेंस की वजह से उसकी लाइफ की भी मेरी ही जैसी लगी हुई थी। फिर वो स्पिरिट ऑफ वेंजेंस की वजह से ही मारी गई। ये स्पिरिट ऑफ वेंजेंस मुझसे हर कुछ छीन लेती है, यहाँ तक कि खुद मेरे मॉम के फ्यूनरल के टाइम पे इसने मुझे चेंज होने पे मजबूर किया। मेरी मॉम ने पूरी जिंदगी मेरी देखभाल की और मैं उसे सही तरीके से गुड बाय भी नहीं बोल पाया। तभी जॉनी की नज़र भीड़ में एक आदमी के ऊपर पड़ती है जिसके ऊपर उसे शक होता है। डैनी कह रहा है, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था और मैं अब भी इसे नहीं चाहता। घोस्ट राइडर, तुम्हारी प्रॉब्लम है। अगर तुम हेल के राजा बनना चाहते हो, डीमंस के साथ लड़ना चाहते हो, तो ठीक है, तुम अपना काम करो। लेकिन मैं इन सब से थक चुका हूँ। वो स्पिरिट मेरे ऊपर कंट्रोल कर लेती है जब उसे करना होता है और मैं इसे नहीं रोक पाता। लेकिन मैं इसे कुछ नहीं देने वाला। जॉनी कहता है, ठीक है, बस ये बात जान लो कि तुम्हारे पास मदद करने का मौका था, लेकिन उसके बजाय तुमने यहाँ पर बैठकर शराब पीना चुना। इसके बारे में सोचना, हम फिर से बात करेंगे। डैनी कहता है, अगर तुम यहाँ पर बैठकर बात करना चाहते हो तो आ सकते हो, पीना चाहते हो तो पी सकते हो, मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ दूंगा भाई, तुम यहाँ फ्री में पी सकते हो। लेकिन अगर तुम वो लड़ाई लड़ना चाहते हो जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, नहीं, मैं बहुत लड़ चुका हूँ। तो गाइस, जॉनी चला गया। बारटेंडर ने कहा, पियक्कड़, एक्स गर्लफ्रेंड और अपने खुद के भाई, आखिर तुम और किससे लड़ोगे? डैनी कहता है, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, बस मेरा गिलास भरो। तो बारटेंडर ने उसे एक पूरी बोतल ही पकड़ा दी। डैनी बाहर चला गया। तुम ये दुकान बंद कर देना,
मैं तुमसे कल मिलूंगा। उधर लॉस वेगस के अंदर कैद मेफिस्टो वोंग से कह रहा है, क्या तुम ये फील कर सकते हो? ये ग्राउंड ये हिला था, हवा बदल रही है, इसमें बिजली छा रही है, ये बहुत ही एक्साइटिंग है। एक वॉर आ रही है। तुम लोगों को लगा कि मैं बुरा था, लेकिन तुम जॉनी ब्लेज को देखना। उधर बार से निकलने के बाद जॉनी उस आदमी का पीछा करता है जिसके ऊपर उसे बार के अंदर शक हुआ था, जबकि डैनी अपनी मॉम की कब्र के पास जाता है। हे मॉम, काफी दिन हो गए मिले हुए, आप कैसी हैं? आप यकीन नहीं करेंगी कि आज बार में कौन आया था। सबसे पहले स्टेसी, और उसके साथ मैंने काफी बुरा बिहेव किया। इतना सब कुछ होने के बाद उसे इस तरीके से देखना मुझसे नहीं हो पा रहा। फिर वहाँ जॉनी आया। तभी डैनी को अपने सामने एक आकृति दिखाई दी जो कि उसकी मॉम की जैसी थी। उसने कहा, बेटा ध्यान से सुनो, मैं तुमसे जॉनी के बारे में बात करने आई हूँ। उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। उधर जॉनी ब्लेज दरवाजा फाड़ता हुआ अंदर घुसा, और जिस आदमी के ऊपर उसे शक था वो एक डीमन था। वो चिल्लाता है, नहीं प्लीज ऐसा मत करो। जॉनी कहता है, क्या तुम्हें ये लग रहा था कि मैं तुम्हें स्मेल नहीं कर पाऊंगा? वो डीमन कहता है, प्लीज मैं वापस नहीं जा सकता, मैं वो टॉर्चर सहन नहीं कर सकता। जॉनी पूछता है, बाकी सब कहाँ पे हैं? उस डीमन ने कहा, बहुत दूर, तुमसे बहुत दूर। हमें से बहुत सारे डीमंस वहाँ पे इतने लंबे टाइम से हैं। हमारे पापों की सजा काफी बार भुगत चुके हैं। हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें उनके बारे में चिंता करनी चाहिए जो वहाँ से भाग नहीं रहे, उन डीमंस के बारे में जो तुम्हारा सिंहासन हासिल करना चाहते हैं। उधर डैनी की मॉम कह रही है, जॉनी अंदर से बुरा बन चुका है, हेल ने उसे करप्ट कर दिया है। अगर वो हेल में रहेगा तो उसके अंदर से कोई अच्छाई बाहर नहीं आएगी। तुम्हें उसके बारे में कुछ करना होगा डैनी, तुम्हें उसे रोकना होगा, क्योंकि वो ताकत के नशे में पागल हो चुका है। उधर जॉनी ब्लेज कह रहा है, अगर उन डेमस को सिंहासन चाहिए तो उन्हें मेरा सामना करना होगा। मैं हेल का राजा हूँ और मैं इतनी आसानी से सिंहासन नहीं छोड़ने वाला। तो जॉनी ब्लेज उस डेमन को मार देता है और यह एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। एम करते हैं 1250 लाइक्स के लिए। उम्मीद आप जल्दी पूरा करवा देंगे।